इस कहानी में ब्री नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो पूल से बाहर आकर अपना शुगर लेवल चेक करती है। दरअसल ब्री एक शुगर की पेशेंट होती है, यानी वो डायबिटिक होती है। इसके बाद हमें पूल का मैनेजर दिखाया जाता है जो कि एक नोटिस लगा रहा होता है, और तभी उसका ध्यान क्लेरा की तरफ जाता है जो कि उसकी असिस्टेंट होती है और जो लोगों के बैग से सामान चुरा रही होती है। मैनेजर ये देखकर उसे वार्निंग देकर छोड़ देता है। इसके बाद हमें ब्री की फ्रेंड जोना दिखाई जाती है। दरअसल ये दोनों अक्सर यहाँ पर आती थी, और तभी मैनेजर भी वहाँ पर आ जाते हैं और सबको पूल से बाहर आने के लिए कहते हैं। वो दोनों लड़कियाँ कहती कि अभी तो इसके बंद होने में समय है। तब मैनेजर कहते हैं कि समर हॉलीडे शुरू होने वाली है और तुम्हें नोटिस बोर्ड देख लेना चाहिए था। ये सुनकर वो दोनों पूल से बाहर आ जाती है। बाहर आते ही ब्री अपनी एंगेजमेंट रिंग ढूंढती है जिसे वो पूल में जाने से पहले बैग में रख कर गई थी, पर अब वो देखती है कि वो वहाँ पर नहीं है। इसलिए वो बहुत परेशान हो जाती है और फिर ब्री को वो रिंग पूल के नीचे फंसी हुई नजर आती है। इसीलिए वो रिंग को निकालने के लिए पूल के अंदर चली जाती है। जोना भी उसकी मदद करने के लिए पूल के अंदर आ जाती है। तभी मैनेजर आकर चेक करते हैं कि पूल के अंदर कोई नहीं है, इसलिए वो पूल को बंद कर देते हैं एक शीट के जरिए। दरअसल वो एक बटन प्रेस करता है जिसकी वजह से पूल के ऊपर फाइबर की एक शीट कवर हो जाती है। ब्री पूल को बंद होते हुए देखकर मैनेजर को रोकने की कोशिश करती है, पर मैनेजर का ध्यान उस पर नहीं जाता और वो वहां से चला जाता है। ब्री और जोना उस शीट को तोड़ने की कोशिश करती है, पर वो कामयाब नहीं हो पाते। ये देखकर जोना बहुत घबराने लगती है। तब ब्री उसे शांति से काम करने के लिए कहती है और वो कुछ ऐसी चीज ढूंढने के लिए कहती है जिससे वो शीट को तोड़ सके ताकि वो पूल से बाहर निकल सके। और फाइनली उन्हें एक होल नजर आता है, पर अफसोस वो होल बहुत छोटा होता है। जोना को वहां पर एक फाइबर का टुकड़ा मिलता है जिस वजह से वो शीट को तोड़ने की कोशिश करती है, पर वो शीट बहुत मजबूत होती है। उनकी हालत देखकर लग रहा था मानो वो बहुत जल्द मर जाएंगी। और ब्री बताती है कि ये रिंग उसके फियांसे डेविड ने उसे दी थी, और ऐसा सुनते ही जोना उससे लड़ने लगती है। इस पर ब्री समझ जाती है कि ये सब जरूर जोना ने किया है और ये रिंग उसी ने पानी में डाली है क्योंकि वो उससे जलती है। और फिर ब्री दोबारा अपने रिंग निकालने के लिए पानी के अंदर जाती है, पर वो उसे नहीं निकाल पाती। इसके बाद ब्री जोना को बताती है कि पूल के तल में गेट है, अगर हम उसे खोल दें तो वो शायद उसके जरिए बाहर निकल सकते हैं। पर जोना उसकी हेल्प करने के लिए मना कर देती है। इसीलिए ब्री अकेले ही उसे खोलने लगती है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाती। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जोना को ब्री की शुगर की बीमारी के बारे में पता चलता है। तो उसे पता चलता है कि अगर उसने टाइम पे इंसुलिन नहीं लिया तो वो कोमा में जा सकती है। इसलिए जोना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सुबह से शाम हो जाती है पर कोई भी उनकी मदद नहीं करता। इसी बीच जोना ब्री से पूछती है कि उसका हाथ कैसे चला, तो ब्री बताती है कि बचपन में एक बार उसके पिता नशे की हालत में घर आते हैं और जब वो सिगरेट जला रहे होते हैं और लाइटर के जरिए पूरे घर में आग लग जाती है जिससे उसका हाथ फिसल जाता है। और फिर वो बताती है कि उसके पिता उसका कई बार शोषण भी करते थे। ये सुनने के बाद जोना भी उसे अपने बारे में कुछ बताती है, और तभी उन्हें महसूस होता है कि पूल के ऊपर कोई है, और वो उन्हें आवाज़ लगाते हैं। और हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं है बल्कि वही लड़की है जिसे मैनेजर ने डांटा था। पर वो उन दोनों की हेल्प करने के बजाय उनके बैग से चोरी करती है और उनसे उनके एटीएम के पासवर्ड पूछ लेती है। और उसके बाद वो कैमरा भी बंद कर देती है ताकि किसी को कुछ ना पता चले। और फिर वो उन दोनों के पास आकर उनसे बातें करने लगती है। वो उन्हें बताती है कैसे उसे जेल में जाना पड़ा, और जेल में जाने की वजह से वो अपने बच्चे से भी कैसे दूर हो गई, वो कैसे अपने बच्चे का ध्यान नहीं रख पाई। और फिर वो लड़की क्लेरा वहाँ से चली जाती है। जोना और ब्री पूरी रात उसका इंतजार करते हैं। क्लेरा अगले दिन आती है और वो उनसे बातें करती है। जोना उससे ब्री का शुगर का इंजेक्शन मांगती है, यानी कि इंसुलिन का इंजेक्शन मांगती है, पर वो उन्हें नहीं देती। ये देखकर ब्री को बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो एक प्लान बनाती है और रोने का नाटक करती है। और जैसे ही क्लेरा उनकी आवाज़ सुनने की कोशिश करती है तभी ब्री एक फाइबर के टुकड़े से उस पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से क्लेरा के कान से खून निकलने लगता है। जिसकी वजह से क्लेरा को बहुत गुस्सा आता है और वो पूल में क्लोरीन की सप्लाई ऑन कर देती है ताकि पूल में ऑक्सीजन की कमी हो जाए और वो दोनों मारे जाए। पर जल्दी उसे एहसास होता है और वो दोबारा जेल नहीं जाना चाहती, इसलिए उसे बंद कर देती है। और फिर क्लेरा उनसे वो रिंग भी लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर ब्री की हालत ख़राब हो जाती है। जोना उससे माफ़ी मांगती है क्योंकि ये सब उसकी वजह से हो रहा था। और फिर हम देखते हैं कि ब्री पूल से बाहर आ गई है और उसका फियांसे डेविड भी उसे आगे संभालता है। लेकिन ये सिर्फ उसका हेलुसिनेशन होता है, यानी कि ये सिर्फ उसे महसूस होता है, ये सच्चाई नहीं होती। और जैसे ही जोना को होश आता है वो देखती है कि ब्री सुसाइड कर रही है, तो जोना उसे बचा लेती है और उसे समझाती है। जोना नीचे जाकर टॉवल से नीचे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है
और आखिरकार वो उसे खोलने में कामयाब हो जाती है। पर वो देखती है कि ब्री बेहोश हो गई है। वो उसे होश में लाती है और उसे पूल से बाहर निकालती है। दरअसल उस जाली के जरिए उस फाइबर की शीट को तोड़ देते हैं और ब्री को लेकर बाहर आ जाती है। पूल से बाहर निकलते ही वो उसे इंजेक्शन लगाती है और तभी क्लेरा भी वहाँ पर आ जाती है, जो उन दोनों के ऊपर गन तान देती है। लेकिन फिर वो उनकी हालत देखकर उन्हें छोड़ देती है और रिंग भी उन्हें वापस देकर वहाँ से चली जाती है। और फिर जोना पुलिस को बुलाती है और होश में आने के बाद ब्री को वो रिंग दे देती है। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।